नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत के संबंध में वीडियो है। विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रचलित लोकगीत। पहला है बिरहा। बिरहा कब गाया जाता है? देखिए, यह अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है, गाया सुना जाता है और पति के विरह में उदास पत्नी का भाव इसमें प्रकट होता है। और समय के साथ साथ बिरहा फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोक मनोरंजन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अगला है नकटा। देखिए, नकटा पूर्वांचल के क्षेत्र में गाया हुआ सुना जाता है और हम लोगों के भी इधर उत्तर प्रदेश के अन्य भी कई ज़िलों में जब दूल्हे की बारात जाती है तो दूल्हे के घर महिलाएं तो बारात जाती नहीं ज़्यादातर हैं, जहाँ पर तो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा रात में यह नकटा कार्यक्रम भी खेला जाता है। कजरी। कजरी श्रावण मास में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। देखिए, अब मैथिली, भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषा में भी गाया जाता है। भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही। उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है? किसकी? कजरी की उत्पत्ति। कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है और विंध्याचली देवी के सम्मान में लोग गाते थे। धीरे धीरे क्या है, ये राधा कृष्ण के गीतों के रस से संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित भी इसको शामिल किया गया। किसके संबंध में? राधा कृष्ण के प्रेम। और वर्षा ऋतु, विरह, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है ये ज़्यादातर। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को, देखिए, स्त्रियों द्वारा समूह में भी गाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? जब स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाए कजरी, इस कजरी को कहेंगे धूल मुनिया। ठीक है, धूल मुनिया कजरी है। अब कजरी को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इन भागों को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। कजरी के 4 प्रमुख भाग हैं, इनको अखाड़ा कहेंगे। कौन कौन अखाड़ा? पंडित अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा, अक्खड़। यहाँ पर क्या हो गया? अक्खड़, अक्खड़ अखाड़ा और जहांगीर अखाड़ा। ये 4 प्रमुख अखाड़े हैं कजरी के संबंध में। अब कजरी लोकगीत के रूप में विख्यात हो गई और इसको जिन गायकों ने गाया वह लोकगीत प्रमुख हुई शारदा सिन्हा, फिर है उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, विंध्याचली देवी और मालिनी अवस्थी को आप सभी लोग जानते ही होंगे। फाग। प्राकृतिक सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख विषय हैं। क्या चीज़? फाग। प्राकृतिक सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख विषय हैं। उत्तर प्रदेश में होली के उत्सव के रूप में गाया जाता है। तो फाग कब गाया जाता है? होली के उत्सव में। ठीक है, आगे देखें चैती। चैत में गाई जाती है। चैत और भगवान श्री राम के जन्म के माह में, इसी में भगवान श्री राम के जन्म के माह में भी गाया जाता है। चैती गीतों के हर पंक्ति में समानांतर यानी कि आखिरी में कहीं न कहीं राम शब्द का प्रयोग जरूर होता है। और यह वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में प्रमुखता गाया जाता है। क्या? चैती। चैत में भगवान श्री राम के जन्म के समय। रोपनी। देखिए, रोपनी मतलब रोपाई, बुआई। किसके? धान की फसल की रोपाई के समय गाया जाता है रोपनी। नेक्स्ट, गारी। ये भैया गारी, गाली दे दे करके कभी कभी औरतें भी गाती हैं इसको, गारी। विवाह के अवसर पर पूर्वांचल के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मैं भी जानवर चराने जाता था तो महिलाएं हमें भी गाली दे दिया करती थी, लेकिन वो गुस्सैली नहीं थी, ना मैं गुस्सा होता था। तो एक गा गा करके गाली देती थी, रास्ते मिल जाती थी बकरी चरा के जब आते थे। आगे देखेंगे सोहर। सोहर क्या है? सोहर बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है।
इस गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। सोहर और सोहनी क्या है? यह पूर्वांचल में धान की, यहाँ पर गलत लग गया है, निराई गुड़ाई, ठीक है, के समय गाया जाता है। किसके? धान के। सोहनी महिलाओं द्वारा। तो इसमें इतना ही था, लेकिन महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं लाइक और शेयर ज़रूर करें।